नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। अगले 1 घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री गहलोत के उदयपुर दौरे के साथ। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर आज दौरा है। मावली में पहुंचे हैं, महंगाई राहत कैंप का अवलोकन कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए महंगाई राहत कैंप का आयोजन और इसका अवलोकन खुद मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद है। थोड़ी ही देर में खबर ये कि जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। लगातार जिलेवार दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री और अलग अलग जिले में जाकर खुद महंगाई राहत कैंप जो लगाए गए हैं इस उद्देश्य के साथ कि लोगों को महंगाई से राहत मिल सके, तमाम सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच सके। लिहाजा हर जिले में दौरे के साथ महंगाई राहत कैंप का अवलोकन, निरीक्षण, जायजा खुद ले रहे हैं मुख्यमंत्री, ताकि समझ सकें कि ग्राउंड पर सरकार की जो योजना है कितनी उतर पाती है, धरातल पर कितना फायदा आम लोगों को मिल पाता है। इससे पहले आपने देखा उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर राहुल गांधी जब पहुंचे उनसे मुलाकात की। राहुल गांधी तो आबू रोड के लिए निकल गए हैं, जहां पर जो कैंप लगाया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, ट्रेनिंग कैंप, उसमें वो शिरकत कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री आप देखिए उदयपुर दौरे पर और मावली में इस वक्त मौजूद है। महंगाई राहत कैंप का अवलोकन कर रहे हैं। तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं स्टॉल पर मौजूद हैं, आम लोग मौजूद हैं, क्योंकि 10 बजे से इसकी शुरुआत हो जाती है। कपिल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कपिल, महंगाई राहत कैंप का अवलोकन मुख्यमंत्री का, ये माना जाए कि क्या राहुल गांधी के साथ वो नहीं निकले आबू रोड के लिए, यहां पर वो पहले महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे और फिर वो आबू रोड के लिए निकलेंगे? क्या कार्यक्रम रहने वाले, कितनी देर रहेंगे आप महंगाई राहत कैंप में? देखिए, पहले से मुख्यमंत्री का महंगाई राहत कैंप के अवलोकन का कार्यक्रम था और राहुल गांधी के साथ में मुख्यमंत्री के जाने का कार्यक्रम नहीं था। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए कि महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मावली पहुंचे हैं। राहुल गांधी को डबोक एयरपोर्ट से आबू रोड के लिए विदा करने के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मावली के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए और अभी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत जो है वो मावली में महंगाई राहत कैंप जो कि स्कूल परिसर के अंदर ग्राउंड में लगाया हुआ है वहां पर पहुंच चुके हैं। वहां जो लोग मौजूद हैं, जो अधिकारी मौजूद हैं, उनसे इस समय मुख्यमंत्री की चर्चा जो है वो चल रही है। आप देखिए कि जब भी मुख्यमंत्री किसी भी महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने के लिए जाते हैं तो बहुत ध्यान से अधिकारियों से इस राहत कैंप के जो कार्य जिस जगह पर जाते हैं वहां किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं और पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते हैं कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही महंगाई राहत कैंप में नहीं रहनी चाहिए। और इस दौरान जो अधिकारी हैं वे भी मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद रहते हैं। अभी आप देखिए कि लाभार्थियों से मुख्यमंत्री चर्चा करते हुए आप देख सकते हैं जो लाभार्थी हैं उनसे मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है उनसे जानकारियां मुख्यमंत्री जुटा रहे हैं। तो महंगाई राहत कैंप कपिल, हम यहाँ देख रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं और न सिर्फ मावली में मौजूद है बल्कि जहां जहां महंगाई राहत कैंप लगाया जा रहा है वहां अच्छी खासी संख्या महिलाओं की दिख रही है। और मुख्यमंत्री हर बार महिला लाभार्थियों से बात करना नहीं भूलते हैं। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं बाकायदा उन्हें गारंटी कार्ड जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं उनको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और फिर महिलाओं से बात भी कर रहे हैं। कपिल, हाँ बिल्कुल, देखिए जहां भी हमने देखा कि उदयपुर में जहां आदिवासी बाहुल्य इलाकों में भी मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने के लिए पहुंचे थे, वहां पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें थी कि पुरुषों से ज्यादा संख्या जो है वो महिलाओं की संख्या थी। तो ऐसे में बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पर भी नजर आ रही है और हर बार की तरह देखा जाता है कि मुख्यमंत्री जो लाभार्थी होते हैं उनसे सीधा संवाद करते हैं और संवाद करने के साथ ही योजनाओं का लाभ उन्हें किस तरह से मिलने वाला है, इन योजनाओं के बारे में उनका क्या विचार है, ये सारे सवाल जवाब जो है मुख्यमंत्री इस मुलाकात के दौरान करते हैं। तो जो इस बार भी अभी भी देखने को मिल रहा है कि लाभार्थियों से देखिए लंबी चर्चा, अधिकारियों से चर्चा के अलावा मुख्यमंत्री जो है लंबी चर्चा लाभार्थियों से करते हुए नजर आते हैं। वे लाभार्थियों से एक एक योजना के बारे में जानकारी जुटाते हैं और राहत कैंप के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है, अधिकारियों से उन्हें कितना सहयोग मिल रहा है, जो कैंप में मौजूद जो कर्मचारी हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है उन्हें कितना सहयोग लाभार्थियों को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है
लाभार्थियों से बिल्कुल। और देखिए चुनावी साल है, लिहाजा पूरी तरह से एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और इसे अनऑफिशियली जनसंपर्क अभियान भी कहा जा सकता है। सीधे जनता से संपर्क कर रहे हैं, सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी योजनाएं जो आपके लिए चलाई गई हैं, 10 गारंटी कार्ड जो आपको दिए जा रहे हैं, उसका फायदा आपको मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, क्या समय से आपका रजिस्ट्रेशन हो पाया, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं, और कौन से वो मुद्दे हैं जो जनता को परेशान करने, ये समझने की कोशिश भी मुख्यमंत्री लगातार इस महंगाई राहत कैंप का अवलोकन के दौरान करने की कोशिश कर रहे होंगे। कपिल, हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि चुनावी साल है और जब महंगाई राहत कैंप लगाया जा रहा है और वहां पर बड़ी तादाद में जनता को बुलाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये कोशिश है कि इसके मार्फत जो वोट बैंक है उसे भी साधने की कोशिश हो। और यही वजह है कि हर जगह पर जहां पर महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं वहां अधिकांश जगह पर मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं और लाभार्थियों से संपर्क कर रहे हैं और साथ में बड़े जनसमूह को हमेशा वे संबोधित करते हैं। और महंगाई राहत कैंप के पीछे जो सरकार की मंशा है उसको जनता को समझाने की मुख्यमंत्री कोशिश करते हैं। तो ये निश्चित तौर पर वे जानने की, जनता की नब्ज टटोलने की भी कोशिश करते हैं इस दौरान कि जनता को किस तरह की समस्याएं हो रही है और किस तरह का जो है जनता के लिए आगे काम किया जा सकता है, जो कि इस चुनावी दौर में भी सरकार के लिए लाभदायक हो सकता है। कौन कौन सी योजनाएं लाई जा सकती है या फिर जनता को अधिकारियों के स्तर पर किस तरह की समस्या है जिन्हें दूर करने की जरूरत है। तो ये समस्त बातें जो है मुख्यमंत्री जनता से, लाभार्थियों से बातचीत के दौरान करते हुए नजर आते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता की जिन समस्याओं का हाथों हाथ निस्तारण हो सके उसके लिए, क्योंकि जब वे साथ में दौरे पर जाते हैं तो संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर सभी साथ में मौजूद होते हैं। कपिल 2 करोड़ से ज्यादा, चूंकि आंकड़ा भी लगातार मुख्यमंत्री जो है ट्विटर के जरिए साझा करते रहते हैं कि कितने लोगों ने अब तक 14 से 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन कराया है। वो खुद बता रहे थे कि 2 करोड़ से ज्यादा की संख्या हो चुकी है, लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो लाभार्थी बन चुके हैं। और देखिए उदयपुर, खासतौर पर जो दक्षिणी राजस्थान है, ये जो बावली इलाका है, ये आदिवासी कुल मिलाकर क्षेत्र, और यहाँ पर हमेशा ये कहा जाता है कहीं के लिए भी कि आदिवासी तक जो है सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, वो सीधे योजनाओं से नहीं जुड़ पाता है। और इसीलिए महंगाई राहत कैंप का यहाँ आयोजन होना और खुद मुख्यमंत्री का जमीन पर जाकर हकीकत को भांपना और समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कपिल, आपको ऑडियो मिल रहा है? कपिल का हम रुख करेंगे, लेकिन आप देखिए वहां पर जैसे ही मुख्यमंत्री के आने की वहां पर भनक लगी, तमाम जो सरकारी तंत्र था वो अलर्ट मोड पर आ गया। अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं और यहीं पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लाभार्थी बन सकते हैं। 10 गारंटी कार्ड जो सरकार की तरफ से दी जा रहे हैं, आपके पात्रता को समझते हुए उसका लाभ ले सकते हैं। और खुद यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री जब पहुंचे मावली में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने के लिए, तो अलग अलग स्टॉल पे जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, उनसे समझते हुए चीजों को निर्देश भी वहां पर दे रहे हैं। न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों से, जो सरकारी मशीनरी है उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, निर्देशन देने का काम कर रहे हैं, बल्कि जो बड़ी संख्या में लाभार्थी पहुंचे हुए हैं, खासतौर पर जो महिला लाभार्थी हैं, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना फायदा महंगाई राहत कैंप से मिल रहा है लोगों को। चूंकि मुख्यमंत्री का दावा यही है कि महंगाई राहत कैंप की लॉन्चिंग हमने इसलिए की थी ताकि राहत महंगाई से मिल सके, और लिहाजा दक्षिण राजस्थान का उदयपुर का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने देखा कुछ वक्त पहले जब मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, सेलिब्रेशन के लिए बकायदा उदयपुर का आदिवासी क्षेत्र चुना गया, आदिवासी परिवार के साथ वो डिनर करते हुए भी नजर आए थे। वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। तो कुल मिलाकर एक सियासी संदेश देने की कोशिश थी, एक जो आदिवासी क्षेत्र का वोट बैंक से साधने की कोशिश थी, और इसी रूप में आज के दौरे को भी देखा जा सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर यात्री बस पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, 25 यात्री घायल हुए हैं। डोंगर गांव पुल से दरअसल यात्रियों से भरी ये बस गिरी है। 20 फुट ऊंचा ये पुल बताया जा रहा है जहां से बस गिरी। हालांकि सरकार की तरफ से मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हादसे के दौरान जो घटनास्थल की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए 20 फुट जो ऊंचा पुल था उससे किस तरह से यात्रियों से खचाखच भरी हुई जो बस थी वो गिर गई, और इस दर्दनाक हादसे में 15 यात्रियों की मौत हो चुकी है।
25 यात्री घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। डोंगर गांव पुल जिससे यात्रियों से भरी बस नीचे गिरी। 20 फुट ये पुल बताया जा रहा है ऊंचा। और आप तस्वीरें देखिए, जो बस है वहां पर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, यात्रियों को निकाला गया। हालांकि तब तक 15 यात्रियों की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन 25 यात्री जो घायल हैं उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है ताकि उन्हें समय पर इलाज दिया जा सके। एमपी के खरगोन की ये तस्वीर आपके सामने, बड़ा सड़क हादसा यहां पर हुआ है। यात्रियों से भरी खचाखच बस जो थी वो पुल से नीचे गिर गई और इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस पूरे हादसे पर, दुखद हादसे पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 25,000 की सहायता मिलेगी और अन्य घायलों को 25,000 की मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी इस हादसे पर बयान आया है। दुख जताते हुए उन्हें मुआवजे का ऐलान किया गया है। 20 फुट ये ऊंचा पुल जिससे यात्रियों से भरी बस गिरी है। एमपी का खरगोन ये इलाका जहां पर इस दर्दनाक सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। सुबह 8:40 पर बताया जा रहा है यह हादसा हुआ है। ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। और 20 नहीं बल्कि 50 फुट की जानकारी मिल रही है। जो पुल था वो बहुत ऊंचाई का कह सकते हैं आप। 15 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और लगातार वहां से यात्रियों को निकालकर जो घायल यात्री हैं उन्हें ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर सभी की मौत हो चुकी है। एमपी के खरगोन के दर्दनाक हादसे की तस्वीरें, 3 तस्वीरें जहां पर देखिए आप अंदाजा इन तस्वीरों को लगा सकते हैं देखकर कि कितना बड़ा यह हादसा रहा होगा। खचाखच बस ये भरी हुई थी यात्रियों से और डोंगर गांव जो पुल है जो 50 फीट इसकी बताई जा रहा है ऊंचाई है, उस पुल से ये नीचे गिर गई। हालांकि इस हादसे के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब तक ये खबर सामने नहीं आई है कि आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे। 15 लोग इसमें जान गंवा चुके हैं। मुआवजे का ऐलान सरकार की तरफ से। 25 यात्री भी घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ताजा अपडेट 25 से संख्या बढ़कर अब 34 हो चुकी है। लगातार बड़ा अपडेट भी अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। 50 फुट का ऊंचा ये पुल जिससे ये बस गिरी। 50 इसमें जो 15 लोग की मौत हो चुकी है और इसके साथ साथ जो 35 से ज्यादा लोग हैं घायल हैं। उदयपुर के मामले आपको ले चलते हैं। मुख्यमंत्री आपको बता दें कि इस वक्त महंगाई राहत कैंप का अवलोकन कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपके सामने जहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अलग अलग स्टॉल यहाँ पर बनाए गए हैं जिसमें जो गारंटी कार्ड है वो वितरित किए जा रहे हैं। बिजली से जुड़ी योजना है जिसमें आपको 100 यूनिट तक आपको बिजली फ्री मिलती है। किसानों को 2000 यूनिट तक फ्री बिजली मिलती है। और देखिए बीच में यहाँ पर जो लोग हैं खासतौर पे कार्यकर्ता भी जुटे नजर आ रहे हैं, हम लोग भी नजर आ रहे हैं नारेबाजी करते हुए, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए। किसानों से जुड़ी हुई योजनाएं, महिलाएं, आम लोगों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं जिनका फायदा लोग इस कैंप में जाकर उठा सकते हैं। और इसी मकसद के साथ महंगाई राहत कैंप की शुरुआत हुई। इसका अवलोकन मुख्यमंत्री मावली में जाकर कर रहे हैं। मावली चूंकि जो कहा जा सकता है कि आदिवासी इलाका है और इसीलिए आदिवासियों के लिए देखिए बहुत मुश्किल होता है कि कैसे सरकार की योजनाएं वहां तक पहुंचे। कई जगह वो रिमोट एरिया होता है और इसीलिए इस तरीके के राहत कैंप लगाकर और खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति को, हकीकत को समझ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी हद तक आदिवासियों को सरकार की योजनाओं का फायदा मिल पा रहा है।
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं और खबर ये कि कुछ ही देर बाद जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का होगा। तो ग्राउंड पर उतर चुके हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। चुनावी साल लिहाजा जिलेवार ये दौरा और खास तौर पर महंगाई राहत कैंप का जो अवलोकन और निरीक्षण हो रहा है, इसके जरिए जनता को समझने की कोशिश, जनता के नब्ज टटोलने की कोशिश भी मुख्यमंत्री की देखने को मिल रही है। आप देखिए किस तरीके से जो स्टॉल लगाए गए हैं, वहां पर जो कर्मचारी हैं और खासतौर पे कांग्रेस संगठन का भी इसमें साथ लिया गया है, जो वॉलंटियर्स हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। खासतौर पे बजट में जिस तरीके की योजना लाई गई है उसको लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं मुख्यमंत्री। और कुछ वक्त पहले ही जैसे देखिए उदयपुर के डब्बों के एयरपोर्ट पर थे तो उन्होंने दावा भी किया कि जो सरकार योजना लेकर आई है, हमारी सरकार की तरह कोई भी प्रदेश की योजना आपको नहीं देखने को मिलेगी। और इसीलिए वो दावा कर रहे हैं कि जनता ने मूड बना लिया है कि सरकार रिपीट हो रही है। ये बड़ा बयान कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री ने दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि जो बजट है वही इस बार सरकार रिपीट करने जा रहा है। हालांकि ऐसा राजस्थान में अगर राजनीतिक इतिहास आप देखते हैं तो देखने को नहीं मिलता कि कोई सरकार रिपीट हुई हो, भैरव सिंह शेखावत की सरकार को छोड़कर। तो कुल मिलाकर जाहिर तौर पर बजट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट और सरकारी योजनाओं को लेकर कॉन्फिडेंट, और दावा यही कि एक बार फिर सरकार रिपीट होने जा रही है। जब राजस्थान की योजनाओं को लेकर उदयपुर में बयान दे रहे थे मुख्यमंत्री, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। बहुत खुश है क्योंकि वरना 70% स्कीम पहुंचती है वहाँ पे गाँव के अंदर, पहुंचती नहीं सब जगह स्कीम। अब क्या सुनिश्चित हो रहा है हर परिवार तक में पहुंचना है। भारत जोड़ो यात्रा में जो 4 मुद्दे थे, नंबर 1 महंगाई, नंबर 2 बेरोजगारी, नंबर 3 नॉन वायलेंस और नंबर 4 अमीर गरीब के बीच में खाई, उसी थीम को लेकर हम चल रहे हैं। आज राहुल जी आए, कल मोदी जी आएंगे तो अच्छी बात है ना। राजस्थान का महत्व बढ़ता जा रहा है, बढ़ना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ 2030 हमारा टारगेट होना चाहिए प्रदेशवासियों का, मेरा अकेले का नहीं। और वहीं सीएम गहलोत ने राजस्थान में सरकार के रिपीट होने का बड़ा दावा किया है। तो सीएम का राजस्थान चुनाव पर बड़ा दावा। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार एक बार फिर रिपीट होने जा रही है। उनका कहना है कि कोई भी आए, मोदी आए, शाह आए, राजस्थान का महत्व जाहिर तौर पर ऐसे में देखने को मिलता है कि बढ़ गया है। और मैं दावा कर रहा हूं कि राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है, जनता ने मन बना लिया। इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, ये आम जनता में भावना पैदा होने लग गई है। और जो आम जनता की भावना पैदा होती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता, फिर चाहे वो अमित शाह जी आओ, मोदी जी आओ, कोई आओ, बोले। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई भी आए, यानी कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम ले रहे हैं, अमित शाह का भी नाम ले रहे हैं। चूंकि मीडिया की तरफ से सवाल ये किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं, तो उनका कहना था कि कोई भी आए, चाहे राहुल गांधी आए, चाहे प्रधानमंत्री आए, चाहे अमित शाह आए। इससे ये दिखता है कि राजस्थान का महत्व बढ़ गया है। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार जनता ने मूड बना लिया है, कांग्रेस सरकार एक बार फिर रिपीट हो रही है। और माउंट आबू पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी कुछ ही देर में। जो कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप है उसमें शिरकत करेंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रतीक ग्राउंड जीरो से ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सीधे प्रतीक का रुख करते हैं। प्रतीक, कितना वक्त लगेगा यहां पहुंचने में और आगे राहुल गांधी का कितनी देर रुकने का कार्यक्रम, कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है, जरा ये भी बताएं।
प्रदीप का हम रुख करेंगे। इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर दे रहे, राजस्थान के दौरे पर आज राहुल गांधी हैं। कुछ ही देर में आबू रोड पर पहुंचेंगे और प्रतीक हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। प्रतीक, आपके पास क्या ताजा अपडेट है? राहुल गांधी कितनी देर में पहुंच रहे हैं आबू रोड? जी बिल्कुल, देखा जाए तो राहुल गांधी जो है माउंट आबू पहुंच चुके हैं और माउंट आबू पहुंचने के बाद जो है वह कांग्रेस का जो सर्वोदय शिविर जो चल रहा है उसके अंदर जो पहुंचे हैं। और वही बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के यहाँ पर जो है गर्मजोशी से जो स्वागत वगैरह किया गया था। और इस कैंप शिविर की बात की जाए तो शिविर जो है एक साल में 3 बार ये शिविर का आयोजन किया जाता है और हर बार जो है इस शिविर से जो वर्चुअली जो है राहुल गांधी जुड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार राहुल गांधी जो है जो प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले जो है माउंट आबू आए हैं, जिसको लेकर जो है कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। और वहीं बात की जाए इस कैंप की तो कांग्रेस जो आने वाले चुनावों में किस प्रकार जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूती देनी है, किस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काम जो करना है, वो इस शिविर में जो भाग लेकर जो आयोजन करते हैं। वहीं जो गांधीवादी की नीति पर पूरा शिविर का जो है जो अध्ययन कराया जाता है और वहीं जो चरखा को कैसे चलाया जाता है, इसकी नीति क्या रहती है, किस प्रकार जो कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके जो है फील्ड में उतारने के बाद जो आने वाले चुनावों में जो है कांग्रेस की नींव को मजबूती किस प्रकार से दी जाएगी, वो इस शिविर में जो दिया जाएगा। और ये इस शिविर का जो आज 9वां दिन है और कल 10वें दिन जो है इस शिविर का जो समापन हो जाएगा। अब लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो राहुल गांधी के दौरे को लेकर माउंट आबू में जो है ट्राइबल एरिया से जो सिरोही, जालोर, पाली, उदयपुर व बनासकांठा से जो है कई कार्यकर्ता को भी यहाँ पर बुलाया गया और ट्राइबल एरिया का जो फीडबैक जो है इस कार्यक्रम के दौरान जो लिया जाएगा कि किस प्रकार जो है आने वाले 2023 के राजस्थान के चुनाव को लेकर जो है उनमें नींव भरी जाए और किस प्रकार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने पूरी तरह से कमर कस ली है चुनावी इस साल। और कर्नाटक पर अब तक जोर था, कर्नाटक में चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन हमने देखा, गांधी परिवार ने पूरी ताकत जोड़ी थी। और अब देखिए खुद राहुल गांधी राजस्थान में आ रहे हैं, आए हुए हैं और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री दौरे के एक दिन पहले, यानी कुल मिलाकर ये सियासी संदेश यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश होगी जनता को साधने की, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचकर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो इससे कांग्रेस संगठन बिल्कुल मजबूत होता हुआ नजर आएगा। और इस शिविर के माध्यम से जो कांग्रेस की बैकफुट में जो काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनकी नींव को किस प्रकार मजबूत करना है, इस शिविर के माध्यम से उनको जो है जो पूरा जो अध्ययन कराया जाता है और लगातार शिविर में कार्यकर्ताओं को किस प्रकार मोटिवेट किया जाता है कि आने वाले चुनावों में और जो पार्टी को मजबूत करने के लिए किस प्रकार से लोग कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए। और मुख्यतः बात यह है कि शिविर के दौरान जो गांधीवादी पूरी परिवार है उसकी फैमिली को लेकर भी जो है कई प्रकार का अध्ययन करवाया जाएगा और किस प्रकार लोग जो इस कार्यक्रम में जो कांग्रेसी जो हिस्सा ले रहे हैं वह उनका जो सिलसिला जो पिछले 9 दिन से लगातार शुरू है। ये सर्वोदय कैंप है, उसमें कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की मूल विचारधारा से अवगत कराया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है, देश की विदेश की राजनीति और सामाजिक और तमाम तरह की जो राजनीति है उसको किस तरीके से आप साध सकते हैं, गांधीवादी विचारधारा, कांग्रेस विचारधारा को लेकर। इसके साथ साथ वहां पर तमाम तरह की एक्टिविटीज हैं। नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट प्रतीक लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 3 बार ये कैंप लगता है और इससे पहले भी जो राहुल गांधी है इस तरीके के कैंप में शिरकत कर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको बूस्ट करने का काम करते रहे हैं और इसी को लेकर आज ये महत्वपूर्ण दौरा राजस्थान का राहुल गांधी का। इससे जुड़ी हुई हर खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए हनुमानगढ़ का रुख करते हैं, जहां पर MiG-21 फाइटर जेट क्रैश होने के मामले में खबर ये कि 3 जो मृतक महिला हैं उनका पोस्टमार्टम अब तक नहीं हो सका है। परिजनों की सरकारी नौकरी और 50 लाख के मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर और एसपी की कल परिजनों से वार्ता हुई थी जो कि विफल रही थी और यही वजह है कि अब तक पोस्टमार्टम तीनों महिलाओं का नहीं हो पाया है। कल आपको याद होगा हनुमानगढ़ में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ था, जिसमें पायलट तो सुरक्षित निकले थे, लेकिन वहां पर जिस मकान पर ये फाइटर जेट गिरा, रहने वाली 3 महिलाओं की उसमें मौत हो गई। अब परिजनों की मांग है कि सरकारी नौकरी दी जाए और 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर परिजन लगातार धरना दे रहे हैं, लिहाजा अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। हालांकि कल समझाइश की कोशिश की गई, कलेक्टर और एसपी खुद परिजनों से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।
तस्वीर में भी आप देख सकते हैं मृतकों के जो परिजन हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस जाब्ता भी वहां पर मौजूद है। MiG-21 फाइटर जेट क्रैश, इसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई थी और तीनों महिलाओं के जो परिजन हैं वो दरअसल मांग कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी उन्हें दी जाए और इसके साथ साथ प्रशासन 50 लाख का मुआवजा दे। लिहाजा इन्हीं मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन और इसके साथ ही पोस्टमार्टम न करने की बात पर भी परिजन अड़े हुए हैं। और बिग ब्रेकिंग में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।